सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। देखो यहाँ पे अभी आपका इनरोलमेंट आ चुका है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के सवाल बन रहे हैं भाई कि मेरा ज्वाइनिंग कब होगा। किसी का ज्वाइनिंग एटीएस बेलगावी पे है, किसी का अवधि पे है, किसी का गुजरात के नलिया पे, मीन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट पे। कोई बोल रहा है भाई मेरा इनरोलमेंट डेट 21 से ओवर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। PSL आप मीन्स इनरोलमेंट पे आप सभी का नाम आ गया है तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। यहाँ पे आपका इस बार वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ है प्रीवियस टाइम की अपेक्षा। सो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे भी वीडियो लगे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना एंड अपने डाउट्स आप जरूर आस्क कर सकते हो। देखो मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा रखा है और फ़ोन की बैटरी अभी 4% है। सो ये भी डिस्कस जरूर करते हैं। और देखो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ सभी के सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं, भाई ये बता दो कि जो मेरा मीन्स मेडिकल डीओ लिखा है उनका क्या। तो मेडिकल डीओ का मैंने ओवरऑल कैंडिडेट से पूछ के, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट 5-6 कैंडिडेट से पूछा तो ओवरऑल पता चला है। बहुत ने ये भी बोला कि भाई वो मेडिकल डीओ है मतलब जिनका मेडिकल नहीं हुआ, रीमेडिकल नहीं हुआ। बट मैं बता दूं रीमेडिकल कंप्लीट हो गया था, जो 5 से 6 मार्च के बीच में सारे के सारे रीमेडिकल कंप्लीट हो गए थे। बट उन कैंडिडेट्स का वो मेडिकल डीओ है जिनको रीमेडिकल पे ग्रीन कार्ड नहीं मिला था। उन्हें बोला गया था कि आपको इस सेंटर से जाके आपको इस डेट पे रिपोर्ट करना है और जाके वहाँ से अपने को ग्रीन कार्ड ले लेना है। उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे मीन्स वो डेट दिया गया मेडिकल डीओ और वहाँ पे कोई वैसा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो पहले मेरे पॉइंट्स कुछ हैं वो डिस्कस कर देते हैं। इनरोलमेंट लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर इनरोलमेंट फॉर इनटेक 02/2020 ग्रुप ट्रेड, ग्रुप वाई, टेक एंड नॉन टेक। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट यहाँ पे दिया हुआ है। दिस लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ ASC एंड रोल नंबर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्या है, सेकेंड नंबर, ई कॉल लेटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन कैंडिडेट्स हैव बीन अपलोडेड इन कैंडिडेट्स लॉगिन आईडी। मीन्स आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपकी ईमेल आईडी पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तो मैंने नहीं किया किसी का, बट मैं आपको करने वाला हूँ। ऑन ईमेल आईडी एज मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग स्टार रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है अगर कोई भी दिक्कत आता है तीसरे नंबर पे तो आप उन्हें मीन्स मेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड पे, चौथे नंबर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू एडियल्ड, हाँ ठीक है, बाई कैंडिडेट्स कोविड-19 अंडरटेकिंग। कॉन्सेंट फॉर्म मीन्स आपको कॉन्सेंट फॉर्म, जैसे आपने फेज सेकंड के एग्जाम पे आप सभी को याद होगा एक कॉन्सेंट फॉर्म फिलअप कराया जाता है, वही यहाँ पे कुछ ऐसा आपको फिलअप कराना है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कैंडिडेट फिगरिंग इन 1 or more PSL पब्लिश्ड ऑन द सेम डेट विल बी कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट इन ओनली 1 ग्रुप डेट एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर मतलब 2 पे होता है नाम तो आपको ओनली 1 के लिए कॉल किया जाएगा। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ। 7 नंबर पे भी हाँ 25 अगस्त का क्या है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप वाई, टेक एंड नॉन टेक हु वुड बी कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट टेंटली प्लान ऑन 2 सितंबर और लेटर विल बी पब्लिश्ड ऑन CSB वेबसाइट। मीन 2 सितंबर को आएगी। जिन स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट का होने के चांसेस होंगे ना, उनको यहाँ पे 2 सितंबर को पता चल जाएगा कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 7 नंबर, कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू प्री मेडिकल एग्जामिनेशन पीरियड टू दियर इनरोलमेंट इन IAF। मैं सभी प्री मेडिकल एग्जाम के लिए भी तैयार रहो। मैं सभी थोड़ा बड़ा मेडिकल और भी होगा, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। आई थिंक आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। फॉर एनी क्वेरी कैंडिडेट्स आर टू कॉन्टैक्ट दियर रिस्पेक्टिव ASC। अगर आपको क्वेरी करना है तो आप अपना ASC पे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ASC दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है और DOP दिया हुआ है। उसका कार्ड एस मेन के लिए, मेन जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है, पहले ही कैंडिडेट दिया हुआ मेन मेडिकल DO। सो ब्रदर इसका मतलब यही है कि भाई को ग्रीन कार्ड नहीं मिला, या तो रीमेडिकल या फिर ग्रीन कार्ड, यही 2 चीज़ें हैं। बट मैं ग्रीन कार्ड पे ज़्यादा एग्री करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो या कुछ और हो तो आप ज़रूर बता सकते हो। बट मैंने जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट से मीन्स जो इस बार आ रहे हैं उन्हीं से मैंने पता किया। एक कैंडिडेट ऐसा भी है जिसने ऐसा बोला, सो उसी बेस पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और उन्हें कहाँ पर रिपोर्ट करना है वो भी यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। सो ये तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का हुआ। अभी देख लेते हैं कितने कैंडिडेट का ऑलमोस्ट एयरफोर्स वाई ग्रुप पे किया गया है। और यहाँ पे मेडिकल DO बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। आप देखिए यहाँ पे कितना है मेन पे। और देखो यहाँ पे स्टैंड बाई का भी इस बार ज़्यादा कुछ आई थिंक बवाल नहीं रहा है। स्टैंड बाई पे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं रखा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टैंड बाई का मुझे ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। ये तो अपना वाई ग्रुप का हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं ना। सो जितने देखो मेन मेडिकल DO मतलब वही ग्रीन कार्ड वाला सिस्टम है। अभी ग्रुप X की बात कर लेते हैं। ग्रुप X में देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
हाँ, और कट ऑफ वगैरह जो कह रहे हैं ना कि कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं इंक्रीज हुआ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर जितना मैंने बोला था वही इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 1000 कैंडिडेट अनफिट वाले भी हटाए गए होंगे, आपको पता होगा। यहाँ पे ये देखो मेन पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आज 6 तारीख को अपलोड की गई है। ये ऐसी बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है जो उसमें थे, वही सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है। और इनरोलमेंट, मेरिट पोजीशन ASC, रोल नंबर और कैंडिडेट नेम DOP, और यहाँ पे दिया हुआ है M डिस्पोजल रिमार्क्स। ठीक है, सारे के सारे कैंडिडेट फिट हैं। और ये कितने कैंडिडेट एक्स ग्रुप पे सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे चल के ये भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे 2513 कैंडिडेट एक्स ग्रुप वाले भी हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये जो ग्रुप एक्स का टेक PDF है ये भी आपको मैं शो कर देता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा, ये मेन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। सो देखो सेम थिंग यहाँ पे मेन ATS बेलगामी पे रिपोर्ट करना है। एक्स ग्रुप वालों को सभी के ATS बेलगामी पे ही रिपोर्ट करना है, ये पहले से ही श्योर था कि ATS बेलगामी पे आपको रिपोर्ट करना होगा। और आप में से ज़रूर, हाँ मैं आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि जिसका हुआ है तो आप सभी अपने नंबर्स ज़रूर कमेंट करना कि भाई मेरे इतने नंबर थे और मेरा मेन पे आया, मेरा PSL मीन्स इतना रैंक है, इतना मेरे लिए कर सकते हो अगर करना चाहते हो। एंड अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं। 2880 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। बाकी मेन ATS बेलगामी और यहाँ पे कोई स्टैंड बाई, आई थिंक यहाँ पे जैसे कि मेन मेडिकल DO, तो देखो वही है सेम मतलब प्रॉब्लम, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी का अच्छे से हुआ। ये देखो स्टैंड बाई पे एक कैंडिडेट मुझे मिला जो स्टैंड बाई पे, अब क्या तो ये कैसे स्टैंड बाई पे है, स्टैंड बाई पे तो ये भी देखेंगे, बट इसका भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 1012 पे रैंक, अच्छा केवल ASC वाइज है, नंबर यहाँ पे नहीं शो किए गए, ASC और रोल नंबर वाइज है ना, तो उस बेस पे यहाँ पे स्टैंड बाई पे हैं भाई का। अभी 2 सितंबर तक इनको वेट करना पड़ेगा, देन इनको नेक्स्ट यहाँ पे पता चलेगा। जैसे स्टैंड बाई मेडिकल DO पे हैं तो इनका ना तो ग्रीन कार्ड मिला है और इनको स्टैंड बाई में रखा गया है। सो स्टैंड बाई पे भी कैंडिडेट हैं तो स्टैंड बाई पे क्लियर होता है। सो देखते हैं जैसा कुछ होता है, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जैसी अपडेट मिलती है मैं सारा का सारा आपको बताता रहूँगा। सो आप सभी गेट रेडी और अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and subscribe to my channel and share with your friends. Bye bye, take care, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।